Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and in this video we will be discussing a recent case law which is related to the Indian Evidence Act. The name of the case law is Mohammed Khalid versus the state of Telangana. Right. देखो इस केस लॉ में the principle discussed was section 25 of the Indian Evidence Act, ठीक है, which is confession to a police officer, ठीक है, confession to a police officer. Section 25 of the Indian Evidence Act, it says confession to a police officer is not immaterial but it is inadmissible. यानी कि कोर्ट जब भी किसी पर्सन के ऊपर जो चार्ज लगाए कि आपने ये ऑफेंस किया है या नहीं, वहां पर जो पुलिस ऑफिसर को आपने कन्फेशन किया है, जो भी जिसे हम लोग कहते हैं कि आपने एक तरह से एडमिशन ऑफ गिल्ट आपने जो किया है, अगर कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगी, बिकॉज द इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स कि सेक्शन 25 में कि पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन इज इनएडमिसिबल. याद रखना, इट्स नॉट इररिलेवेंट, इट इज इनएडमिसिबल. ठीक है, इनएडमिसिबल मतलब कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी इसे. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेक्शन 25? ठीक है, द रीजन बिहाइंड सेक्शन 25 इज बेटर एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, 162 ऑफ सीआरपीसी जो कि क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर को दी हुई कोई भी स्टेटमेंट जो है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो जीरो होती है. वहां पर 3 उसके लिमिटेड यूजेस दिए हुए हैं कि देखो 162 ऑफ सीआरपीसी कहता है अगर आपने पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है उसका कोई भी यूज नहीं है. ठीक है, उसके सिर्फ 3 यूजेस है. पहला कौन सा है? डाइंग डिक्लेरेशन. अगर मान लो कि कोई पर्सन मरते वक्त कुछ बोल गया है पुलिस ऑफिसर को, दैट्स अ डाइंग डिक्लेरेशन एंड दैट इज यूजेबल एज एविडेंस. ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, वो यूज है. दूसरा हमारा यूज होता है जहां पर कि डिस्कवरी स्टेटमेंट हम लोग देते हैं. जैसे कि मान लो कि अक्यूज ने अपने कन्फेशन में दिया कि मैंने इस पर्सन को यहां मारा और क्योंकि उसने मुझे ऐसे बोल दिया था या उसने मेरे पैसे नहीं दिए थे और इसलिए मैंने उसको गोली मार दी, वो मर गया और ये मैं कई दिन से प्लान कर रहा था, ऐसे से मैंने सारा कुछ किया था. और मारने के बाद मैंने जो मर्डर वेपन है, सपोज जो नाइफ है, वो कहीं छुपा दिया. इस पूरे स्टेटमेंट में याद रखना कि अकॉर्डिंग टू लॉ क्या चीज एडमिसिबल होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट कि ये वेपन मैंने यहां छुपा रखा है, मैंने मारा था, मेरे पास मोटिव था, उसने मेरे पैसे लिए थे, मैंने कैसे मारा, वो सब कुछ इररिलेवेंट है. क्या रिलेवेंट है? सिर्फ कि मैंने मर्डर वेपन यहां छुपा रखा है. वही सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट है तो वो रिलेवेंट है, वरना उस कन्फेशन का कोई और यूज नहीं होता. और याद रखना कि सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वो बताता है कि डिस्कवरी स्टेटमेंट जो होती है उसका वो जो थ्योरी होती है, इट इज द थ्योरी ऑफ सब्सिक्वेंट कॉन्फर्मेशन बाय फाइंडिंग ऑफ फैक्ट. ठीक है, याद रखना. तो डिस्टिंक्टली वो एक्यूज की नॉलेज में होना चाहिए. सपोज मान लो कि मैंने कोई चोरी की है, तो वो चोरी के बाद वो जो आइटम है वो मैंने कहां छुपा के रखा है, ये किसे पता होगा? ये मुझे ही पता होगा. ठीक है, सो वो नॉलेज किसकी है? एक्यूज की पर्सनल नॉलेज, डिस्टिंक्टली उसकी नॉलेज में होना चाहिए. ठीक है, सो इसीलिए याद रखना इस केस में हम लोगों को यही बताया गया था कि सेक्शन 25 में confession to a police officer is not relevant because of 162 of CRPC, but 162 of CRPC इसके बताता है इसके 3 limited uses हो सकते हैं. ठीक है, 2 तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, डाइंग डिक्लेरेशन, डिस्कवरी स्टेटमेंट, और तीसरा जो है द थर्ड वन इज कि इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने पुलिस ऑफिसर को बोला था कि मैं उस दिन वहां नहीं था. ठीक है, मान लो मैंने पुलिस ऑफिसर से बोला कि मैं वहां नहीं था, दैट्स अ स्टेटमेंट टू अ पुलिस ऑफिसर. ये एक स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर को, लेकिन बाद में मैं कोर्ट में जाता हूं, बोलता कि मैं वहां था उस दिन. अब मैंने क्या किया? मैंने अपनी स्टेटमेंट को पलट दिया, मैंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विरोधाभास. राइट. सो अगर मैंने कोई स्टेटमेंट पुलिस को दी है जो कि बाद में मैंने अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो मेरे अगेंस्ट वही स्टेटमेंट यूज हो सकती है जो कि मैंने पुलिस ऑफिसर को दी थी. तो पुलिस ऑफिसर ये कह सकता है कि तुमने मुझसे तो कहा था कि तुम नहीं थे और अब तुम कह रहे हो कि हो वहां पर, तो ये दोनों में से कौन सी बात सच है? ये पर्पस यूज हो सकता है ये दिखाने के लिए कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं. याद रखना कि जो भी मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं कि मैं वहां था या मैं वहां नहीं था, इससे सच क्या है ये नहीं पता चल रहा, लेकिन ये पता चलता है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों चीजें सही नहीं हो सकती कि मैं वहां था भी और नहीं भी था. ठीक है, यही चीज इस केस लॉ में डिस्कस की गई थी जो हम लोग अभी डिस्कस किया है. थैंक यू एवरीवन.